हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में रिफ्रैक्टरीज मटेरियल क्या क्या यूज़ किया जाता है अलग अलग पोर्शंस में। सारे डिटेल रिफ्रैक्टरी से रिलेटेड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिफ्रैक्टरी होता क्या है, सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा। रिफ्रैक्टरी वैसे मटेरियल्स है जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है आसानी से, मतलब हाई टेम्परेचर को झेल सकता है बिना मेल्टिंग हुए। ठीक है। और रिफ्रैक्टरीज़ का यूज़ हम लोग करते कहाँ कहाँ है, तो देखिए फर्नेसेस के अंदर में, अलग अलग टाइप का फर्नेस के अंदर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मेटल है, जो मेटल वॉल है, जो कंटेनर का जो वॉल है, वो इतना ज़्यादा जहाँ पे हीट जनरेट होता है उसको सह सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि मटेरियल मेरा फेल हो जाए। तो इसलिए रिफ्रैक्टरी लगा के हम लोग इंसुलेटिंग कर देते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा जो भी स्टील का स्ट्रक्चर है उसका हीट के साथ, तो जो इंसुलेशन है ये प्रोवाइड करता है। और भी रिफ्रैक्टरी का बहुत सारा पर्पस होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में आपको दिखा रहा हूँ। तो इस फर्नेस का जो वाल होता है, ये फर्नेस का जो वाल है, आउटर वाल, ये बना होता है स्टील शेल से। ठीक है। अब टेम्परेचर जो है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर का, ये 1900 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक जनरेट हो जाता है एट द ट्वेयर्स लेवल। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्वेयर्स से हम लोग जब हॉट एयर यहाँ पे भेजते हैं तो यहाँ पे एक फ्लेम जनरेट होता है, कोक का कंबसन होता है, और लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस जोन में क्रिएट होता है। तो ये एक बहुत हाई टेम्परेचर हुआ। ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमारा डायरेक्ट स्टील सेल के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा जो स्टील सेल है उसका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। हमारा फर्नेस का जो ऑपरेशन है वो स्मूथली हो नहीं पाएगा। ठीक है। हमारा फर्नेस का कैंपेन लाइफ कम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इतना आप जान रहे हैं ना, आयरन का खुद मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, स्टील का तो उससे भी कम है। तब इतना टेम्परेचर को वो झेल कैसे पाएगा, मटेरियल मेरा फेल हो जाएगा। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे हमें डील करना है, हाई टेम्परेचर का ऑपरेशन है हमारा ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे जो हमने यहाँ पे बर्डन इंटर करवाया है, ठीक है, उस बर्डन का हमारा स्टील सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एक थिक लाइनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए, ये रिफ्रैक्टरी को कूल भी करते हैं, कूलिंग भी रिक्वायर्ड है। अभी कूलिंग क्यों ज़रूरत है, रिफ्रैक्टरी का कूलिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर रिफ्रैक्टरी को आप कूल नहीं करिएगा तो आपका जो फर्नेस का कैंपेन लाइफ है वो कम हो जाएगा। बार बार वो रिफ्रैक्टरी को आपको चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, है ना, खिलौना तो है नहीं ना। तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। तो कैंपेन लाइफ को हमको अगर बढ़ाना है तो अच्छे क्वालिटी का रिफ्रैक्टरी को हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। उसके साथ साथ स्मूथ ऑपरेशन हमें फर्नेस का करना पड़ेगा। ठीक है। पहले के फर्नेस में होता क्या था कि कैंपेन लाइफ जो था वो 5 साल से 6 साल हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे 15 से 20 साल इसका कैंपेन लाइफ हो गया है। मतलब लगातार कंटिन्यूअस बिना बंद किए हुए फर्नेस आपका लगातार 15-20 साल तक चल सकता है। ठीक है। उसके बाद आप फिर से रिलाइनिंग करेंगे, रिफ्रैक्टरी निकाल के नया रिफ्रैक्टरी लगाएंगे। तो इतना ज़्यादा कैंपेन लाइफ अगर मिल पा रहा है तो कैसे मिल पा रहा है, आप खुद सोचिए। अभी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अभी कैंपेन लाइफ क्या होता है सोच रहे होंगे। देखिए, कैंपेन लाइफ का मतलब हुआ कि जब ब्लास्ट फर्नेस को आप एक बार स्टार्ट किए हैं, अब उसके बाद 10 साल 15 साल बाद जब आप उसको फाइनल शट डाउन किए हैं, ठीक है, तो उस पीरियड को हम इस इंटर का जो इसका जो पीरियड है, ठीक है, इस इंटरवल का, उसको कैंपेन लाइफ हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप यहाँ पे बताया भी हूँ। देखिए, तो मैंने क्या बताया कि कैंपेन लाइफ डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग विच लाइज बिटवीन द इनसाइड वर्किंग वॉल्यूम टू दैट ऑफ आउटर स्टील सेल। जो हमारा वर्किंग वॉल्यूम है फर्नेस का, ठीक है, जो हमारा फर्नेस का वर्किंग वॉल्यूम है, ठीक है, ये वर्किंग जो हमारा वॉल्यूम है, इस वर्किंग वॉल्यूम का स्टील सेल के साथ हमारा क्या करता है, अलग करता है रिफ्रैक्टरी, विच प्रोटेक्ट्स द स्टील शेल कैंपेन लाइफ ऑफ फर्नेस। और ये 5 साल से बढ़ के भी 10 से 20 साल तक हो गया। ठीक है। अभी देखिए ये पॉसिबल कैसे हुआ, दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू बेटर फर्नेस ऑपरेशन,
फर्नेस का डिज़ाइन को इम्प्रूव किया गया, बेटर क्वालिटी ऑफ रिफ्रैक्टरीज का हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्नेस का लाइनिंग है ये इसमें फेलियर होता क्यों है, ठीक है, कॉजेज़ क्या है फर्नेस का रिफ्रैक्टरी को फेल होने का। तो फर्नेस के अंदर में, चलिए एक फर्नेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए ये एक रफली डायग्राम मैं फर्नेस का मान लीजिए यहाँ पे बनाता हूँ। तो देखिए इस फर्नेस के अंदर में एक बहुत ही हाई टेम्परेचर का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, CO गैस प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे वोलाटाइल जो मैटर है वो भी क्या होता है, वो निकलते रहते हैं। सॉलिड बर्डन जो आप ऊपर से चार्ज कर रहे हैं उसका इस रिफ्रैक्टरी के साथ अब्रेजन होते रहता है, ठीक है, घिसावट समझते हैं, अब्रेजन का मतलब हुआ घिसना। तो सॉलिड मटेरियल जो आप चार्ज कर रहे हैं वो सब इस रिफ्रैक्टरी के साथ क्या होगा, अब्रेजन करेगा। अच्छा, उसके बाद आप जान रहे हैं कि हर्थ रीजन जो हमारा है, हमारा जो हर्थ पोर्शन है ये यहाँ पे क्या होता है, मोल्टेन मेटल होता है और स्लैग होता है। तो मोल्टेन मेटल और स्लैग भी रिफ्रैक्टरीज को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 मैं लिखा हूँ। तो पहला तो है CO अटैक, एल्कलाई वेपर्स अटैक, हाई टेम्परेचर है ना, एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर, एक्शन ऑफ मोल्टेन स्लैग एंड मेटल, फर्नेस डिज़ाइन एंड ऑपरेशन, ठीक है, एब्रेजन बाय सॉलिड चार्ज मूविंग डाउनवर्ड, जो सॉलिड चार्ज हमारा डाउनवर्ड की तरफ आता है तो ये इससे क्या करता है, अब्रेजन करता है, वियरिंग करता है। तो ये सब हमारा मेन कॉज है जो हमारा फेलियर ऑफ फर्नेस लाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल हम अपने फर्नेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के लिए। देखिए ब्लास्ट फर्नेस के लिए जो रिफ्रैक्टरी यूज़ किया जाता है, चलिए एक बार फर्नेस में यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ, ये एक रफली डायग्राम बना लिया। देखिए तो फर्नेस में ये जो है हमारा थ्रोट है, इसे हम लोग कहते हैं स्टैक, ये हमारा बेली है और ये बोश कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये बोश है और निचला जो पोर्शन है ये हमारा हर्थ कहलाता है, ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन हर्थ का है। ये फर्नेस उतना अच्छा मैं नहीं बना पाया हूँ लेकिन आप समझिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल फर्नेस के डायग्राम से यहाँ से समझाता हूँ। देखिए ये जो निचला वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन हमारा हर्थ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर्थ, ये हमारा हर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, जो इंक्लाइंड है आउटवर्ड की तरफ, ये हमारा स्टैक कहलाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हमारा स्टैक पोर्शन है। इसके बाद कुछ पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे हमारा पैरेलल रहेगा दोनों साइड, हल्का सा ये पैरेलल रहेगा, इसको हम लोग बेली कहते हैं। उसके बाद फिर से ये अंदर की ओर इंक्लाइंड रहता है, टेपर रहता है और फिर ये हमारा हर्थ हो गया। तो अलग अलग पोर्शंस हैं। इस यहाँ पर जो चीज़ है ये एक्चुअल फर्नेस का नहीं है फोटो, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हम लोग सबसे ऊपर थ्रोट वाले पोर्शन में करते क्या है, रिफ्रैक्टरी का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आर्मर प्लेट का यूज़ करते हैं। आर्मर प्लेट का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा यहाँ से चार्ज मटेरियल आएगा तो वो घिसावट करेगा ना, तो वो इम्पैक्ट लोड लगाएगा हमारा रिफ्रैक्टरी पे, तो वहीं पे ख़राब हो जाएगा रिफ्रैक्टरी। तो वहाँ पे हम लोग आर्मर प्लेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये स्टैक में हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टैक को भी 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा अपर स्टैक, एक हो सकता है मिडिल स्टैक और एक लोअर स्टैक हो सकता है। तो ये अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टाइप के रिफ्रैक्टरीज़ का भी अगर हम यूज़ करें तो काम हमारा चल जाएगा और हम सस्ता तौर पे काम निकाल पाएंगे। अभी देखिए फर्नेस के अंदर हर जोन का, हर पोर्शन का टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर का बात करें तो इस पोर्शन में, बोस वाले पोर्शन में, ट्वेयर्स वाले पोर्शन में हाईएस्ट टेम्परेचर है। उसके बाद जो हर्थ है आपका, इसका भी टेम्परेचर 1400 डिग्री लगभग होता है, ठीक है। हमारा जो मोल्टेन मेटल है इसका टेम्परेचर लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है और स्लैग का उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मोल्टेन मेटल से ज़्यादा टेम्परेचर स्लैग का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाइएगा, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ से आप ऊपर जाइएगा टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो इस पोर्शन में, स्टैक वाले पोर्शन में हमारा टेम्परेचर कम ही रहता है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो स्टैक में हमारा होता है 1200 डिग्री लगभग होता है। उसके बाद देखिए तो अपर पोर्शन में जो हमारा टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो हम रिफ्रैक्टरी यूज़ करते हैं वो फायर ब्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फायर ब्रिक्स रिफ्रैक्टरी, ये होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनो सिलिकेट इसको बोलते हैं। तो ये जो फायर ब्रिक्स है इसमें जो है हम लोग जो एल्यूमिना कंटेंट इसमें रहेगा
वो 45% 40 से 45% एल्यूमिना कंटेंट वाले रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करते हैं। इसको लो ड्यूटी एल्यूमिना फायर ब्रिक भी बोला जाता है, ठीक है, या इसे फायर क्ले भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर अगर आप नीचे आइएगा तो जो हमारा जो लोअर स्टैक है इसमें हम लोग 60%, ठीक है, नियरली 60% एल्यूमिना कंटेंट वाले फायर ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। फिर जब हम अपना बोश वाले रीजन में आएंगे, ठीक है, ये हमारा जो बोश वाला रीजन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सुपर ड्यूटी फायर ब्रिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जो एल्यूमिना कंटेंट है वो लगभग 85% होगा। एल्यूमिना किसको बोलते हैं, Al2O3, ठीक है। अब ये क्या है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फायर ब्रिक्स है उसमें एल्यूमिना भी रहता है और सिलिका भी रहता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, जो फायर ब्रिक्स हम बनाते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे बोश पे हम लोग सुपर ड्यूटी रिफ्रैक्टरी का यूज़ किए। उसके बाद हम देखिए ये जो हर्थ वाले पोर्शन है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोल्टेन मेटल और स्लैग हमारा हर्थ में रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादा देखिए, रिफ्रैक्टरी को हम क्या बोले, इसको कूलिंग करना पड़ता है, वाटर कूलिंग करते हैं, कूलिंग सिस्टम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। लेकिन जो हर्थ है यहाँ पे कई बार होता है क्या है, ब्रेकआउट जैसा समस्या हो जाता है। अभी ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, ये एक ब्लास्ट फर्नेस का इरेगुलरिटी है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारा जो मोल्टेन मेटल है बाहर से वाटर के कांटेक्ट में जब ये आ गया तो एक एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ये हमारे लिए एक बहुत डेंजरस कंडीशन है ब्रेकआउट होना। तो ये ब्रेकआउट ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिफ्रैक्टरीज का यूज़ करेंगे जो काफ़ी हमारे को हमारा काम आसान करे और कोई डेंजर वाली बात ना हो। तो यहाँ पे हम लोग आजकल मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन ब्लॉक्स का यूज़ किया जा रहा है, कार्बन या ग्रेफाइट का। तो कार्बन ब्लॉक्स का यूज़ करने से हो क्या रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसको समझना है। देखिए, कार्बन ब्लॉक्स का हम लोग इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसका बहुत ही हाई है होता है। अभी हाई होने का फ़ायदा क्या है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टरी है कार्बन ब्लॉक्स वो आसानी से अपना हीट को लूज़ करेगा, हीट ट्रांसफ़र होगा और हमारा रिफ्रैक्टरी का जो लाइफ है वो बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। तो थर्मल कंडक्टिविटी फायर ब्रिक्स से ज़्यादा होता है कार्बन ब्लॉक्स का, इसलिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। और कैसे हम लोग फर्नेस में ये रिफ्रैक्टरीज को लगाते हैं, देखिए इस तरह से जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा कॉपर का बना होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके बाद हमारा रिफ्रैक्टरी यहाँ पे देख रहे हैं आप, कितना अरेंजमेंट के साथ इसको लगाया जाता है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये फर्नेस के अंदर का एक व्यू है। ये सब जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये उभरा उभरा सा चीज़ जो आप दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ये कूलिंग सिस्टम का, ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। रिफ्रैक्टरी को ये कूलिंग हीट का जो मतलब मैनेजमेंट है या हीट मेंटेन कौन कर रहा है, तो ये कूलिंग सिस्टम जो हम यहाँ यूज़ करते हैं वो उसके थ्रू से हमारा रिफ्रैक्टरी कूल होता है। रिफ्रैक्टरी अपना हीट ट्रांसफ़र करता है, अब इसके अंदर वाटर फ्लो करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देखा। अभी देखिए, ये पूरा हमारा फर्नेस का अंदर का ये व्यू है, देख रहे हैं आप। कूलिंग सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है, इसके ऊपर रिफ्रैक्टरीज का लाइनिंग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टरी कौन कौन से यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया वही सब है। कि पहला है लो ड्यूटी फायर क्ले, जिसमें 40 से 45% एल्यूमिना कंटेंट होगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही है। अभी देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी कार्बन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हमारा जो रिफ्रैक्टरी है वो फास्टर रेट से कूल हो जाएगा और हमारे फर्नेस का कैंपेन लाइफ अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फर्नेस का कैंपेन लाइफ बढ़ा तो आपका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कम होगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा उद्देश्य है। और ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टरी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस फर्नेस में हमारा स्लैग का नेचर क्या है। अभी मान लीजिए स्लैग हमारा बन रहा है बेसिक और रिफ्रैक्टरी आप यूज़ कर रहे हैं एसिडिक, तो दोनों आपस में एसिड बेस रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, और इरोजन हो सकता है। तो ऐसा भी ना हो, इसलिए हम स्लैग को देखेंगे, स्लैग का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम रिफ्रैक्टरी का सिलेक्शन करेंगे। ये बात समझ में आया। तो इन सारे चीज़ों से डिपेंड करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टरी भी 3 टाइप का होता है, ठीक है, एसिडिक रिफ्रैक्टरी, बेसिक रिफ्रैक्टरी और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, ठीक है। तो उन सब सारी चीज़ों से ये
देखा जाता है। उसके बाद ये कंप्लीट इंजीनियरिंग है, ठीक है। और इस तरह से हमारा रिफ्रैक्ट्री, और सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस में ही रिफ्रैक्ट्री का यूज़ नहीं करते हैं। ये जो ट्यूयर्स आप देख रहे हैं जिससे हॉट एयर हम लोग भेजते हैं, उस ट्यूयर्स में भी हम रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करते हैं। बसल पाइप के अंदर भी रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्या हो रहा है, हमारा हॉट एयर लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे भेजा जाता है, तो वो भी काफ़ी हाई टेम्परेचर है। तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसको नुकसान ना पहुँचे, तो रिफ्रैक्ट्री का इंसुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ गया? तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताया है ब्लास्ट फर्नेस रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग के बारे में, ठीक है। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, अर्लियर टाइम में जो ब्लास्ट फर्नेस का हीट है वो मेंटेन किया जाता था कूलिंग, ब्लास्ट फर्नेस सेल जो स्टील सेल है उसको कूलिंग करके हमारा हीट को मैनेज किया जाता था, मेंटेन किया जाता था। बट एट रिसेंट टाइम हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट्री को कूलिंग किया जाता है। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अर्थ में हम लोग फायर ब्रिक्स का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन ब्लॉक कम है। और दूसरा बात ये है कि देखिए जो हमारा फायर ब्रिक्स है वो FeO जो हमारा मोल्टेन मेटल में है उससे रिएक्ट कई बार ये करके हमारे को क्या करेगा, इरोजन करेगा रिफ्रैक्ट्री का, ठीक है। इरोजन होगा तो उससे हमारे को बहुत ही समस्या है, ब्रेकआउट जैसी समस्या पैदा हो सकता है, तो उससे हम लोग बच सकें इसलिए वहाँ पे कार्बन ब्लॉक्स का यूज़ किया जा रहा है। आई होप आपको रिफ्रैक्ट्रीज़ के बारे में, ब्लास्ट फर्नेस में जो यूज़ होता है आपको उसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो आप इस वीडियो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।